गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉग में स्वागत है। शाम का समय है, आज मैं हूँ स्कूल गांव में और आज हम इस पहाड़ी में कुछ खास ढूंढेंगे। मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको कि हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, पर हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के ब्लॉग में हम इस पैदल रास्ते से इस पहाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ अलग चीज़ ढूँढेंगे और देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस पैदल रास्ते पर हमें सफ़र करना होगा। सूरज ऊपर ढलान की ओर है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अलग चीज़ ढूंढेंगे और देखते हैं आज हमें क्या अलग मिलता है। आप जानते ही हैं, अपना जो कोरबा ज़िला है हर तरह से प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। भरपूर कोयला है, भरपूर जंगल है और बहुत सारी चीज़ें जो अभी निकल कर आनी बाकी हैं, और उन्हीं में से कुछ खास मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और रास्ता कुछ कठिन ज़रूर है, पर हम चढ़ेंगे, आज पहाड़ी चढ़ेंगे, कुछ ख़तरनाक रास्तों का सफ़र करेंगे और मज़ा लेंगे आज के ब्लॉग का। मैं एक पेड़ के नीचे हूँ और मुझे इस पेड़ के नीचे से यह फूल मिला है। ऐसे यह फूल आपके लिए जाना पहचाना होगा। इसे हम कहते हैं सेमल, और सेमल का फूल है यह। इसे अगर साइंटिफिक नाम से पुकारें तो इसको कहते हैं वाम्बस सैबा, और काटन ट्री भी कहते हैं। तो ये उसका फूल है। सामान्यतः यह जो फूल है वह इसी कलर का होता है, लाल रंग का फूल। और हम आज इसी सेमल के फूल की खोज करने आए हैं, पर इससे कुछ अलग होगा। वह यह बड़ा सा जो पेड़ देख रहे हैं, यह है सेमल का पेड़। बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, कंटीला पेड़ होता है, चढ़ नहीं सकते उस पर। यह फूल देखिए। तो यह सेमल का फूल आपने देखा, किस कलर का? रेड कलर का। तो चलिए, इस सेमल के पेड़ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जो लाम पहाड़ है उसकी तराई पर चलते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और हमें क्या मिलने वाला है। हम इस पगडंडी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हम पहाड़ के नीचे हैं, इसलिए इधर छांव है और आगे उधर देख सकते हैं तेज़ धूप है, पर मैंने जो रास्ता चुना है छांव वाला, ताकि थकावट ना लगे, धूप ना लगे। और अब देखिए इस साइड किस तरह से बहुत ज़्यादा धूप है। ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और बरगद के पेड़ में आप देखेंगे अक्सर भालू का डेरा होता है, क्योंकि वे बरगद के जो पके फल हैं वो खाने के लिए आते हैं। अगर आपको भालू देखना है तो आपको भालू या तो शाम को दिखेंगे, एकदम शाम को 6 बजे के बाद अंधेला होते तक, या फिर आपको मिलने वाला होगा सुबह टाइम, वह भी एकदम सुबह जब उजाला ना हुआ हो। तो इसका भी एक अलग टाइमिंग है। पतझड़ के मौसम में जब आप जंगलों में घुसते हैं तो एक चीज़ तो है, आप जंगल में दूर दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं। तो जो जंगल का घनापन होता है, सघनता होता है, वह काफ़ी हद तक खत्म हो चुका होता है। और जब सूखे पत्तों पर आपके पैर पड़ते हैं तो कुछ इसी तरह की आवाज़ आती है। और देखिए मेरे चारों तरफ सूखे पत्ते हैं और इन्हीं सूखे पत्तों पर मैं चल रहा हूँ। आवाज़ को आप सुन सकते हैं, किस तरह से आवाज़ आ रहा है। पर हम जिसकी तलाश में हैं अभी तक वह हमें मिला नहीं है। देखते हैं किस साइड होगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कोरबा के वनों के बारे में या प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, तो यहाँ ना प्राकृतिक सुंदरता और जो दुर्लभ चीज़ें हैं वह कूट कूट कर भरी हैं। जैसे आप देखेंगे किंग कोबरा, जो किंग कोबरा है सबसे बड़ा वाला, वह अपने कोरबा के जंगलों में ही पाया जाता है और इसी क्षेत्र में। इसी तरह से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह भी इसी क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसके अलावा कोरबा में लिथियम का बेहद भंडार है, कोयला तो है ही। और तो आप कह सकते हैं कोरबा किसी भी मामले में कम नहीं है।
और हम जो ढूंढने चले वह अभी तक हमें मिला नहीं है, पर जल्द ही मिलने वाला है। देखते हैं। यस, पहुंच गए। या जो मैं आपको दिखाने वाला था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यह देखिए, अगर पहचान रहे होंगे या पहले कभी नहीं देखा है तो देख लीजिए। इससे पहले मैंने जो सेमल दिखाया था लाल रंग का फूल था, और यह भी सेमल ही है पर यह पीले कलर का है। और यही मैं आपको इस जंगल में आज दिखाने आया हूँ कि सेमल का जो फूल है वह पीले कलर का होता है। तो यह और कहीं आपको नहीं मिलेगा। कॉटन ट्री का फूल, सेमल का फूल और इस कलर का। मैं जानता हूँ मेरे बहुत से फॉलोअर यह जो कलर है, इस कलर का फूल पहली बार देख रहे होंगे, और इसलिए यह सबसे अलग है, अनोखा है। यहाँ पर जो सेमल, इस प्रकार के सेमल केवल 2 ही हैं। एक यह पेड़ और एक बिल्कुल मेरे पीछे दूर है, पर मैं वहाँ आपको इसलिए नहीं ले गया क्योंकि उस पेड़ में जो फूल हैं वह काफ़ी कम है, और इस पेड़ में तो काफ़ी सारे फूल हैं। मैं ड्रोन वीडियो के ज़रिए यह आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें बहुत सारे फूल लगे हैं। पर सबसे पहले हम नीचे जो फूल गिरे हैं उनको देखते हैं, और इसको तो मैं अभी फ़िलहाल रख देता हूँ। इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, वह भी मैं आपको बताऊँगा, पर पहले हम फूल देख लेते हैं। तो देखिए पेड़ से कितने सारे फूल यहाँ पर झड़ चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये सारा सेमल का फूल है, और यह देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर सेमल का फूल जो है झरा है, गिरा है। पिछले दिन मैं यहाँ आया था बस ऐसे ही देखने कि इसमें फूल खिले हैं कि नहीं, तो बहुत सारे फूल नहीं गिरे थे, पर आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे फूल गिरे हैं, और कुछ तो बिल्कुल ताज़े हैं। जैसे आप फूल देखिए एकदम ताज़ा ताज़ा अब भी गिरा है। और यह सेमल का बड़ा सा पेड़ कितना ऊंचा। यह जो सेमल का फूल है और यह जो भाग है इसकी सब्जियां भी खाई जाती हैं। हम बचपन में 1-2 बार इसकी सब्जियां खाए हैं, पर इस जंगल के लोग ये इसकी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते। ये एक औषधि पौधा भी है, इसके हर एक भाग का अलग महत्व है। जैसे ये फूल है, ये फूल जो है त्वचा की जो झुर्रियाँ होती हैं उसे कम करने के काम आती है। ठीक है, इस भाग की तो आप सब्जी खाते ही हैं। ये जो है ये त्वचा की झुर्रियाँ को कम करता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और इसकी पत्ती, छाल सबके अलग अलग उपयोग हैं, जड़ के भी अलग उपयोग हैं। तो कितनी सारी औषधि गुण लिए हुए है यह सेमल का पौधा। मेरे एक मित्र हैं नवीन, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे सेमल के फूल तो दीजिए सुखाकर। दूर के हैं, एमपी या यूपी से हैं, वो यूपी है मेरे ख्याल से। तो मैंने भी अपना गूगल सर्च किया, गूगल है ना, तो गूगल में इसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली। जैसे मैंने बताया कि ये तो हम सब्जियां खाते हैं, ये जो है त्वचा की जो स्किन की जो झुर्रियाँ हैं उसे कम करता है। उसी तरह से जो इसके क्या कहते हैं फल हैं उसकी भी हम सब्जियां खाते हैं। खट्टी सब्जी बनती है इसके फल की, केला जैसा सब्जी बनता है, केला को आप जैसे बनाते हैं उसी तरह से। और इसके जो छाल हैं, पत्ते हैं, उनके भी अलग उपयोग हैं। इसकी पत्ती और छाल जो है मुहासे से राहत देता है, और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के इलाज में काम आता है, और फोड़े में राहत देता है। अगर आपको पेचिश हो रहा है तो इसकी छाल बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो सकती है।
जड़ के भी अलग उपयोग हैं। खैर जड़ तो हमें यहाँ दिखेगा नहीं, पर जड़ जो है खांसी की समस्या को आपकी काफ़ी हद तक हल कर सकता है, दूर कर सकता है। तो पूरी तरह से यह जो पौधा है औषधि गुणों से परिपूर्ण है, और इसीलिए मैं आपको विशेष रूप से सेमल का पौधा दिखाने लाया था, और वो भी दुर्लभ पीला सेमल जो केवल कोरबा वन मंडल के इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में भी केवल 2 ही पौधे हैं। जब कुछ दोस्तों ने इस पीले सेमल को देखा तो उन्होंने मुझसे इसके बीज की भी डिमांड की, पर दरअसल इसके बीज जो हैं हवा में फैलते हैं, और वह मई जून के महीने में होता है, जिस समय स्कूल बंद होते हैं। तो और आसपास तो मिलते नहीं बीज, तो इसलिए मैं उनको बीज तो कभी उपलब्ध नहीं करा पाया, पर सोचता हूँ कभी ना कभी तो इसके बीज मिलेंगे ही। एक और फूल गिरा है, हवा में फैलने वाला बीज पास गिरता नहीं, ये देखिए अब भी गिरा है। तो चलिए एक हम ड्रोन शॉट लेते हैं और देखते हैं पास से इस सेमल के फूलों को, क्योंकि यहाँ जो गिरे हैं मुरझा चुके हैं, जो पेड़ में लगे हैं वो फूल बेहद आकर्षक लग रहे हैं। तो वह हम देखते हैं ड्रोन शॉट में। ड्रोन शॉट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से एक विशालकाय पेड़ है और उसमें हजारों की संख्या में पीले कलर के फूल लगे हुए हैं। कुछ फूल गिरे हैं, तो फूल की भी सब्जियां खाई हैं। जब फल लगे तो हम तो फल की भी सब्जियां बचपन में खूब खाए हैं, और मिलेगा तो अब भी खाएंगे। अगर फूल मुझे कुछ कलेक्शन हो सके तो मैं अपने दोस्त के पास वह भी भेजूँगा। फल के अगर बीज मुझे मिल जाएं तो वह भी मैं कोशिश करूँगा उसे इकट्ठा करने की, और फिर उन्हें भी अपने दोस्तों को भेजूँगा। क्योंकि जब दोस्त इतना भरोसा करके कुछ छोटा मोटा काम मुझे देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपने देखा होगा विशाल पेड़ को, दुर्लभ पेड़, और यह जो पेड़ है वह हमारे गढ़कटरा में ही है, कहीं दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। जब आप बालको से सतरेंगा आते हैं तो बालको से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर, रोड में तो नहीं पर रोड से थोड़ा अंदर यह पेड़ है, लाम पहाड़ की तराई पर, और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। गांव के लोग भी इस दुर्लभ पेड़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो वह भी आपको यह जानकारी दे सकते हैं कि पेड़ कहाँ पर है, कैसे है। तो यह रहा मेरा दुर्लभ पीला सेमल पर अपना ब्लॉग, और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको नई नई चीज़ें दिखाने के लिए, तो आप मेरे चैनल को, मेरी मेहनत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और शाम का समय है, अब मुझे भी अपने स्कूल लौट जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में जानवरों से बच के ही रहना अच्छी बात होती है। संभल कर रहना चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए। तो चलिए पीला सेमल के इस ब्लॉग में इतना ही, और अगले ब्लॉग में फिर हम मिलेंगे, बातें करेंगे मीठी मीठी। तब तक के लिए बाय बाय।